लेफ्ट रिज्वाइन करोगे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम रिवीजन क्लास हमारा चल रहा था और लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी एपी के बारे में कुछ चीजें पढ़ा था। तो आपका 2016 और 2017 दो बैच मर्ज किया गया है, तो आज से आपका रेगुलर क्लास चल ही रहा है दोनों एक साथ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? बेसिकली किसी भी एपी के बारे में सीखा था कि एपी क्या होता है, ए क्या होता है, किसी भी एपी के पहले पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एपी के लगातार दो पदों के बीच के अंतर को डी कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। हर पद के बीच का अंतर सेम रहेगा, लेकिन सार्वंतर या डी निकालते समय ध्यान देना है कि बाद वाले टर्म में से पहले पद को घटाएं। मतलब कह सकते हैं, अगर मैं दूसरा पद ले रहा हूँ, दूसरा में से पहला घटाएंगे, पहला में से दूसरा नहीं घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो उस तरीके से डी निकल जाएगा आपका। तो कभी चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, अगर मैं ए एन लिख रहा हूँ, इसका मतलब किसी एपी का एनवा पद के बारे में पूछा जा रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर एन लिखा गया है, एनवा पद, तो एन में से एक घटाया, एन माइनस वन डी किया। तो अगर मैं कभी लिखता हूँ ए 20, तो आपको सर 20वां पद की बात की जा रही है, किसी एपी का 20वां पद क्या लिखेंगे? ए प्लस 19 डी। अब ए और डी का वैल्यू दिया रहेगा आपके एग्जाम में, पुट कर दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूँ ए 100, तो आपको अगर 100वां पद पूछ रहा है, 100वां पद के लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस 99डी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन किया था इस पर बेस्ड। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन एक रिकॉल के जैसा है, ठीक है, रिवीजन के लिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है आपको। एक एपी दिया गया है जिसका पहला पद 3 है, सार्वंतर आप खुद से निकालिए। बोल रहा है इसका 12वां पद कितना होगा। ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करके बताओ। देखिए इस एपी का 12वां पद क्या होगा। तो बस एपी लिख दिया गया। तो यहाँ पर मुझे 75वां। कितना आ रहा है? बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपिन। ठीक है, चलो मुझे इतना बता दो कि यहाँ पर पहला पद कितना है एपी का। फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे? 3 3। पहला पद 3 है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर डी का वैल्यू कितना होगा। डी मतलब सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 9 में से 3 को घटाइए। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तो 9 में से 3 को घटाया, 9 में से 3 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा ना। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आप इसको सही से करिए। तो डी का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है आपसे 12वां पद। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या? ए 12 पूछ रहा है आपसे। अब ए 12 के पहले एक बार अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट लिख देना, लेकिन अगर 2-3 नंबर में आ जाता है तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। आपको सर ए एन कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ए 12। तो ए 12 के लिए ए प्लस 12 माइनस वन, 12 में से एक घटाएंगे, तो 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू डी। ठीक है, 11 डी लिख दो अभी के लिए। ठीक है, 11 डी। तो ये 11 डी आ गया। अब यहाँ पर मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना डालोगे। ए का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 3 लिख रखा है। ठीक है, तो ए की जगह पर 3 लिख देंगे, प्लस 11 गुना डी। डी का वैल्यू आपका 6 है, तो 11 गुना 6 कर दिया। ठीक है, तो 11 डी में 11 गुना डी है वो, तो 11 गुना 6 कर दिया। इसको सॉल्व करेगा, पहले बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले गुना हो जाएगा। तो 3 प्लस 11 गुना 6 66। 66 में 3 जोड़ोगे तो 69 मिल रहा है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 69। क्लियर है? तो यहाँ से क्या बोलोगे सर, 12वां पद कितना आएगा? 8 बराबर 69 हमारा आंसर। क्लियर है? बताइए, कर लेंगे ऐसे को? यस सर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा कुछ था नहीं। क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, किसी में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फॉर्मूला सेम यूज होगा, लेकिन यहाँ पर एक फ्रैक्शन वाला एपी दे दिया, भिन्न वाला एपी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि एपी है, ये पूरा एपी दिख रहा है हमें, और इसका 15वां पद बताइए। ठीक है, 15th टर्म बताइए। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है A15। ठीक है, A15 का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलूं कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए का वैल्यू क्या होगा? बोलिए, आप लोग बताते चलो, ए का वैल्यू क्या होगा? 1/3। 1/3। 1/3। इस एपी का जो पहला 1/3। वाला टर्म है, पहला वाला पद है, इसको कहेंगे सर ए। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ जाएगा 1/3। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/3।
अब यहाँ पर मुझे निकालना होगा डी का वैल्यू, ठीक है। अब डी का वैल्यू कैसे निकाले सर, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को घटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, 5/3 में से मैं 1/3 को घटा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पद में से पहले तम को घटा, अब इसको आप घटाओगे तो एक फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है, रूल्स आपको पता है। अगर मैं ए बटा गुड इवनिंग ए बटा एम में से अगर मैं बी बटा एम को घटाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे में दोनों जगह एम है अगर, ठीक है, तो एक बार आप एम लिखोगे, एलसीएम एम ही रहेगा। और बस ऊपर में जो अंश है अंशों को घटाइएगा, ए माइनस बी करोगे, ठीक है, तो ए माइनस बी बटा एम आएगा, एक बार एम रहेगा। तो दोनों जगह पर आपका 3 है, इस क्वेश्चन में आसान कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नीचे में एक बार 3 लगा दोगे, ठीक है, एक बार हमने 3 लिख दिया। 5 में से घटाएंगे, होगा ना, क्या कह रहे हो, 4/3 A2 माइनस A1 होगा ना इसमें। कहाँ पर कह रहे हो, यहाँ पर A1 ये कह रहे हो, A1 ऐसे ये कह रहे हो, देखो A1 लिखो चाहे A लिखो, A1 लिखने का मतलब क्या होता है, पहला पद, और A1 का वैल्यू ही होता है, A लिखेगा तो भी वो पहले पद को रिप्रेजेंट करता है, A1 लिखोगे तो भी पहले पद को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जनरली हम A ही लिखते हैं, A1 नहीं लिखते, ठीक है। तो बाकी अगर A2 लिखना होगा, दूसरे पद को A2 से लिखेगा, तीसरे पद को A3 से लिखेगा, तो पहले पद को जनरली A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जनरल सा रूल है, A लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 5 में से 1/3, 5 माइनस से कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो आप कह रहे हो यहाँ पर पहला पद आपका 1/3 है और सारवंतर कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, आपसे बोल रहा है 15वां पद, तो 15 टर्म के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये वाला, तो आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा प्रॉपर। यहाँ पर आप लिखोगे सर A15। अब मुझे बताओ A15 के लिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, ये आप लोग बताओ। ए प्लस कितना डी, A + 14D ए प्लस 14d, क्योंकि आपको पता है 15वां टर्म निकाल रहे हो, एन था तो एन में से एक घटाया, 15 में से एक घटाएंगे 14 आ जाएगा, एक कम कर देना है, 15 में से एक कम करिए 14d, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे, अच्छा 1 - 3 ये क्या लिख रहे हो, 1 - 3 क्या आ रहा है, सर जी, A की वैल्यू ए की वैल्यू तो ठीक है, 1/3 तो लिख दिया ना। अब ए का वैल्यू यहाँ पर चलो मैं डाल रहा हूँ 1/3 प्लस 14 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आपका 4/3 है, तो यहाँ पर 4/3 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, क्लास कट कर सकती हूँ क्या कह रहे हो, सर, मैं क्लास कट कर सकती हूँ क्यों क्लास क्यों कट करना है अभी बताओ, सर, पापा का क्लास फोन अगर आ रहा है। ठीक है आप जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, और अगर इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है तो आप उसको छोड़कर क्लास करिए, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। 1/3 सर प्लस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या आएगा 14 चौके, ठीक है, 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 56/3, और इसको जोड़ने पर कितना आएगा बोलिए, 1/3 में अगर मैं 56/3 को जोड़ू क्या मिलेगा, अंश कौन सा जोड़ोगे, 1 और 56 को जोड़िएगा, 1 और 56 को जोड़िए, कितना मिलेगा, 57/3। 57/3, नाइस। तो यहाँ पर आ गया आपका 57/3। क्या मैं 57/3 ही आंसर छोड़ दूंगा या फिर इसको कुछ करेंगे, करेंगे इसको सर ये इसको कट रहा है, सर इसको आप डिवाइड सर इसको डिवाइड करेंगे अब। तो ये हमें दिख रहा है 57 जो है 3 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 19 का टेबल याद है क्या, 19 का कितना होता है 57, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा 57 19 बार में, 3 से कटेगा सर 19 बार में, यहाँ पर आ गया आपका 19 सर चलो हो गया अब आंसर। बताइए किसी का डाउट है तो बताइए, हाँ साहिल आप बता सकते हो, नहीं सर नहीं है डाउट। साहिल साहिल साहब आपका डाउट हो बताइए साहिल। आवाज नहीं आ रही। आवाज बाकी सभी को आ रही है ना, यस सर। यस लेफ्ट सर करके ज्वाइन करो, इशू होगा नेटवर्क का साहिल, ठीक है, आवाज में अगर कोई इशू है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, चेक करिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 19 आया। तो यहाँ पर से क्या समझ में आया सर, हमने एक एपी जो लिखा था उसमें जो पद है वो आपका फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, लेकिन जो आपका आंसर आया वो 19 आया, वो एक पूर्ण संख्या आया, ठीक है। हाँ जी बताइए, जो भी डाउट है डी मत लिखिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मंजीत क्या डाउट है बताइए। सर जी दोबारा समझा दो।
चलो इसमें मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ किया क्या है। एक एपी दिया गया था और इस एपी में आपसे बोला गया था कि इसका 15वां पद बताइए, ठीक है, 15th टर्म बताइए। तो 15 टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 14d। अब मुझे a और d का वैल्यू चाहिए, तो a का वैल्यू कितना है आपका 1/3 है, तो a का वैल्यू मैंने ले लिया 1/3। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए। तो यहाँ पर d का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको देखिए। अच्छा देखो माइक ना, आप सभी लोग अपना माइक बंद रखिए। देखो मैं बार बार आपको नहीं बोलते रहूंगा कि आप माइक बंद कर लीजिए। सुमन देवी के नाम से एक बच्ची हो, फिर मैं परमानेंट आप सभी का माइक बंद कर दूंगा, फिर आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे। अभी भी देखो माइक ऑन है, इतना बोलने के बाद भी। सुमन देवी के नाम से जो बच्चे हो, आपको सुनाई दे रहा है, आवाज जा रही है? यस सर। चलो मैं अभी थोड़ी देर के लिए ना आपका माइक बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका डी जो आया वो 5/3 में से 1/3 घटाया। अब यहाँ पर अगर कोई भी इशू है इसको समझिए, 5/3 में से 1/3 कैसे घटाओगे। आपके दोनों जगह नीचे में 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। तो रूल यही कहता है फ्रैक्शन या भिन्न को या परिमेय संख्या को घटाने में, दोनों के नीचे अगर 3 है तो एक बार यहाँ पर 3 लिख दोगे और अंश को घटाइएगा, 5 में से 1 घटाइएगा। 5 में से 1 घटाओगे तो आपका 4 आ जाएगा, तो सीधे बोलेंगे 4/3 हमारा डी आ गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1d, मतलब a15 बराबर a प्लस 14d। इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है आपका 1/3 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू आपका 4/3। सॉल्व करेंगे 1/3 तो आपका 1/3 रहेगा, प्लस 14 चौके 56, यहाँ पर 56/3। छोटा सा कैलकुलेशन है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। 56 और 1 को जोड़ेंगे 57 और नीचे में 3 रहेगा क्योंकि दोनों में नीचे 3 है। ठीक है, 57/3 कहने का मतलब 19, 3 से कट जाएगा 19 बार में। ठीक है, तो 19 3 57 होता तो आंसर क्या आएगा, 19 आएगा। अब क्या डाउट है, अभी भी डाउट है क्या जतिन? क्लियर? चलिए ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन करते। देखो इसमें क्या होता है ना, अब आपको क्या लगता है कि हमेशा इस फॉर्मूला का यूज हमसे 15वां पद, 20वां पद, 18वां पद पूछेगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। एक कंसेप्ट होता है आपका किसी भी एपी का, या फिर देखो इसके ना और भी कुछ क्वेश्चन है। अगले कंसेप्ट पे आने के पहले ये क्वेश्चन करिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 1-2 नंबर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में या 4 नंबर में। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक सेकंड, अभी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है किसी एपी का समांतर, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या है 11। एक लैंग्वेज दिया गया है, इसमें कोई एपी नहीं लिखा गया, एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इस एपी का तीसरा पद जो है वो 11 है और 11वां पद कितना है 43 है। तो इस एपी का उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है डी का वैल्यू, सार्वअंतर पूछा जा रहा है। तो हम क्या पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है क्या, तीसरा पद 11 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर A3 जो दे रखा है वो 11 दे रखा है? बताइए क्या ऐसा लिख सकते हैं, A3 बराबर 11, क्योंकि तीसरा पद 11 है, तीसरा पद को लिखते हैं A3 से। अगर मैं n लिख रहा हूं मतलब nवां पद, 11वां पद 43 है, तो 11वां पद 43 है, इसको लिखने का क्या तरीका है, आपको सर A11 बराबर कितना दे रखा है 43 दे रखा है, मतलब 2 इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब इस 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशन बनाइए, 2 समीकरण बनाइए। अब 2 समीकरण कैसे बनेगा मुझे बताइए। ए एन का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। हाँ चलिए ये तो ठीक है, तो मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, A3 बराबर क्या, फॉर्मूला बताओ। ए प्लस 2d 2d, बहुत बढ़िया। यहाँ पर a प्लस 2d लिखोगे और A11 क्या लिखोगे, A11 a a प्लस प्लस 10d 10d। ठीक है, एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर वही काम कर रहा हूं मैं, A3 की जगह पर लिख दे रहा हूँ A3 कितना है आपका a प्लस 2d। ठीक है, जैसे आपने बोला ना A3 का वैल्यू a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d का वैल्यू आपका 11 है। चलो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और A11 का वैल्यू कितना है आपको सर, A11 आपका होता है a प्लस 10d 10d। ठीक है, ये आपका 43 है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आपको लिख रखा है, ये हमने निकाला। अब इस वाले को आप इक्वेशन 1 बोलिए, इस वाले को आप कह रहे हो सर इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। 2 इक्वेशन आपका बन जाएगा 2 वेरिएबल में, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे, देखो आपके पास तो 2 मेथड होता है, प्रतिस्थापन विलोपन, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे विलोपन विधि का। ठीक है, विलोपन विधि आसान रहेगा, बस इसलिए कह रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2,
देखो इक्वेशन 1 में से 2 घटा सकते हैं, चाहे 2 में से 1 घटा सकते हैं। इक्वेशन 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस 10d, ठीक है, बराबर 43, और यहाँ पर लिख दिया a प्लस 2d बराबर कितना, 11। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप अगर घटाओगे, यहाँ पर आप अगर घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो एक प्लस का ए है, माइनस का ए में से ए घटेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा 10d माइनस 2d, ठीक है, बराबर 43 माइनस 11, 43 में से 11 घटा रहे हैं, ठीक है, बायां पद से बायां पद घटाया, दायां पद से दायां पद घटाया। 10d में से 2d घटाओगे तो आपका मिल जाएगा 8d, और 43 में से 11 घटाओगे तो आपका मिल जाएगा 32। तो यहाँ पर बताइए डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। 32/8, ठीक है, 32/8 करने का मतलब 8 से काटोगे 32 को 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 चौके 32, फिर 4 बार में कटा, मतलब आपका डी का वैल्यू जो है सारवंतर जो आया वो 4 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, सारवंतर पूछ रहा था, सारवंतर कहने का मतलब आपसे डी पूछ रहा था, तो आप क्या बोलोगे, सार अंतर जो आया सर यहाँ पर हमारा, वो आया आपका डी का वैल्यू 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन आसानी से। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में भले ही यहाँ पर आपसे सारवंतर पूछा गया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में यहीं पर सेम क्वेश्चन लिखेगा, बस बोलेगा किसी एपी का, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है, तीसरा पद आपका 11 है, 11 पद 43 है, तो उस समांतर श्रेणी का सारवंतर तथा प्रथम पद बताइए। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहला पद भी बताइए, तो क्या करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में लिखा था पहला पद भी बताइए, तो अब क्या करिए, आपसे पहला पद पूछा जा रहा है, पहला पद मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ए को हम पहला पद कहते हैं, तो इक्वेशन 1 को उठाइए चाहे 2 को उठाइए, किसी भी इक्वेशन को लीजिए और उसमें डी का वैल्यू डाल दीजिए। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में डी का वैल्यू 4 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या लिख रखा है, a प्लस 2d बराबर कितना, 11, 3 3 आ जाएगा, ए का वैल्यू तो ए रखेगा, 2d कहने का मतलब क्या होता है, 2 इंटू डी, ठीक है, ऐसा होता है, तो 2 इंटू डी का वैल्यू आपने 4 बोला, अभी निकाला था 4 बराबर 11, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 8 बराबर 11, और यहां से a का वैल्यू आपका निकल कर आएगा 11 माइनस 8, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 11 में से 8 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, अगर हमसे यहाँ पर a का वैल्यू पूछता, पहला पद पूछता, तो a का वैल्यू हम बोलते 3, ठीक है। अगर हमसे बोलता पहला पद या प्रथम पद, कुछ भी लिख सकते हो, पहला पद या प्रथम पद आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, हमने सर सारवंतर भी निकाल दिया हमने सर। हाँ रितिन बताइए, कोई डाउट है, माइक ऑन करके बोलो, समझ में क्या नहीं आया? हाँ, ये वाला नहीं समझ में आया या पूरा स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया? फिर स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। अब आप अपना माइक ऑन रखना, अगर स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया तो अपना माइक ऑन रखिए, और मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या लग रहा है, तीसरा पद कितना दिया गया है? 11। 11। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A3 का वैल्यू 11 दिया गया है? यस सर। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि अगर मैं A5 लिखूं तो 5वां पद होता है, A20 लिखूं मतलब 20वां पद होता है, तो मैं इसी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिक्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, A3 का वैल्यू 11, और A3 का वैल्यू 11 है, तो A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। इतना भी क्लियर है कि A प्लस 2D बराबर 11 क्यों लिखा? यस सर। माइक आप ऑन ही रखो, बंद मत करिए, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 11वां पद 43 है, तो मैंने लिखा A11 बराबर 43, ठीक है। यस सर। तो वहां से लिख दिया A11 के लिए फार्मूला क्या होगा, आप बोलो, A11 का फार्मूला क्या है? A प्लस 10D, क्योंकि अगर 11वां पद है तो एक कम करेंगे डी के पहले, तो A प्लस 10D बराबर 43, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गया, ठीक है, A प्लस 10D बराबर 43। अच्छा माइक बंद कर लो, शायद किस नॉइज आ रहा है थोड़ा, ठीक है। A प्लस 10D 43 है और A प्लस 2D 11 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो समीकरण आपके पास आ गए, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, अब सोचेंगे सर हमारे दिमाग में कहाँ से आएगा कि समीकरण 2 में से 1 घटाना है।
तो अगर मैं घटा दूं तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से डी निकल जाएगा। विलोपन विधि याद करिए, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था। तो a प्लस 10d में से अगर a प्लस 2d को घटाएंगे तो यहाँ के बाद समझिए मैंने क्या किया है। तो आप नीचे वाले समीकरण का साइन बदल दोगे तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। a से a आपका कट गया। रितिन बताओ ये समझ में आया क्या? a से a मैंने कैसे कैंसिल किया? a Yes, में sir. से a घटाएंगे 0 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 8d आ गया। 43 में से 11 घटाओगे आपका 32 मिल जाएगा। यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया? 32/8 आ गया। और 32/8 करने का मतलब 4 होता है, 4 अट्ठे 32। तो d का वैल्यू सारवंतर जो आया आपका 4 आया। क्लियर? ये समझ में आया? Yes. ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया कि सारवंतर से हमने 4 कैसे लिख दिया था। यहाँ कर देता हूँ। अब d का वैल्यू अगर हमने निकाल दिया, सारवंतर d का वैल्यू 4, अब इसी d का वैल्यू 4 हम समीकरण 1 में पुट कर दे, चाहे समीकरण 2, आप ये मत सोचिए इसे किस में पुट करना है। 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, किस में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण एक छोटा सा समीकरण था, उसमें हमने पुट किया, वो आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो a का वैल्यू सॉरी d का वैल्यू 4 हमने समीकरण नंबर 1 में पुट किया। तो यहाँ पर आपको लिख रखा है a प्लस 2d बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 ही लिखा है। ठीक है, अब a की जगह तो a है, लेकिन d की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया। 2d है ना, 2 इंटू 4 तो 8 हो गया। a प्लस 8 बराबर 11, तो a का वैल्यू कितना? 11 माइनस 8 यानी 3 आ गया। अभी क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हमने निकाल दिया और d का वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर आपसे बोलता है कि यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ, अब मुझे क्या करिए, आप मुझे इस एपी का 20वां पद बताइए, मतलब A20 बताइए। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा सर, आपसे 20वां पद आपसे पूछा गया है, 20वां पद का फॉर्मूला बताओ। a प्लस कितना d? D. 19d। ठीक है, तो एक कम करेंगे 19d, तो 19. a का वैल्यू कितना है आपका? पहला पद का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, a का वैल्यू आपका 3 आया, प्लस की जगह प्लस लिखा, 19 की जगह 19 लिखा। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आपका 4 है, 19 गुना 4 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 3 प्लस 76, और 76 में 3 जोड़ेंगे 79 आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? a प्लस 19d फॉर्मूला लगाया, a का वैल्यू 3 डाला, d का वैल्यू 4 डाला, सॉल्व किया, 79 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सारवंतर, लेकिन हमने क्या क्या निकाल दिया? ए भी निकाल दिया और 20वां पद भी निकाल दिया। आपसे हो सकता है बोले 12वां पद बताइए, 50वां पद बताइए, जो बोलेगा निकाल देना। अगला क्वेश्चन सेम ही है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। इसी एपी का तीसरा पद बोला गया 16 और उसी एपी का बोला गया 10वां पद 65। तो समांतर श्रेणी का पहला पद ही बताइए और मुझे सारवंतर ही बताइए। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि आप ए का वैल्यू बता दीजिए और डी का वैल्यू भी बता दीजिए, दोनों ही बताइए। ठीक है, सॉल्व करें इसको। तो ये सारे क्वेश्चन आप घर पर भी खुद से जरूर करना। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ जी, रुक जाओ जी। आप करोगे? चलो करिए, पहले ट्राई करो और आंसर मुझे बताइए। सभी लोग ट्राई करेंगे, बैठे कोई नहीं रहेगा। सही गलत कुछ भी सॉल्व करिए। ठीक है, उससे एक प्रैक्टिस होगा, आपका आपका हाथ चलेगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो फॉर्मूला तो याद होगा ना आपको। चलो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, सभी लोग बताना क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A3 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आप लोग बताओ। A3 कितना है? बोलिए। 16. 16। तो आपको सर A3 का वैल्यू 16 है। ठीक है, और क्या दिया गया है? 10वां पद, मतलब A10 का वैल्यू 65. तो A10 का वैल्यू 65 और A3 का वैल्यू 16। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके पास है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ A3 को आप क्या लिखोगे? अभी लिखा भी था, A3 कितना होगा? A प्लस 2D. नाइस, तो विपिन कह रहे हैं तो ये आ जाएगा A प्लस 2D। आंसर आ गया तो बताओ। 16. डी की वैल्यू 7 है जी। 7 और A की डी की वैल्यू वैल्यू और A। एक ही काट दो जी। चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। A प्लस 2D जाएगा, वो हमारा 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? A प्लस कितना? A10 कितना होगा बोलिए? A प्लस 9D और A प्लस 9D आ गया आपका 65। ठीक है, तो A प्लस 2D आपका 16 आ गया, A प्लस 9D आपका 65 आ गया।
अब समीकरण 1 और 2 इसको मान लीजिए, इस वाले को बोलो सर हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 बोलिए, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, और ये वाला क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, ठीक है। चलो यहाँ पर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूं a प्लस 9d बराबर 65, और यहाँ लिख रहे हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको आप अगर घटाओगे तो मुझे दिख रहा है सर a से तो एक कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इसलिए घटा रहे इसको, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो जब घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, a में से a घटाएंगे 0 हो गया। नॉट डी में से 2d घटाएंगे तो कितना मिलेगा, चलो मैं लिख देता हूँ नॉट डी माइनस 2d, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 65 माइनस 16। नॉट डी में से 2d घटाओगे तो आपका 7d बचेगा, 9 में से 2 घटाने पर 7, 65 में से 16 घटाने पर कितना मिलता है, बोलिए 49, 49। तो हाँ 65 में से 16 घटाओगे तो आपको मिलेगा 49, ठीक है। अब यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको अगर डी चाहिए तो डी का वैल्यू निकालने के लिए 49/7, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, तो डी का वैल्यू जो निकाला था 7, बिल्कुल सही निकाला था, ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका 7 आ गया। सर ए की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो ए का जो वैल्यू, ए की वैल्यू 3 आ रही है क्या, नहीं ए का वैल्यू 2 आना चाहिए। नो सर मेरे में तो 3 आ रही है। अच्छा ठीक है, एक डी का वैल्यू 7 आया, अब डी का वैल्यू 7 आप समीकरण नंबर 1 में पुट करिए, देखो ये समीकरण नंबर 1 है आपका, तो इस समीकरण में मैं ए का वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, सॉरी डी का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे, a प्लस 2d कितना है आपका, एक a वैल्यू प्लस 2 2d आपका 16 है, हाँ a का वैल्यू 2 आएगा, a का वैल्यू a लिख दिया, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया बराबर 16। यहाँ पर कहोगे सर a प्लस 2 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा बराबर 16। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 14, 16 में से 14 घटाओगे आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। तो अब यहाँ पर फाइनली आप अपने एग्जाम में ऐसे लिख देना, आप क्या बोलोगे, सारवंतर, सारवंतर कितना आया, डी का वैल्यू 7, और मैं पहले प्रथम पद, ठीक है, पहला पद या प्रथम पद, जल्दी वहां से हटो, हटो वहां से। अच्छा ये कौन है, माइक बंद कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, डी प्रथम पद ए का वैल्यू, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना होगा आपका, ए का वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है, तो ये दो आपका आंसर आ गया, आंसर 1 आंसर 2, ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। आप चाहे लास्ट में प्रथम पद उतना नहीं भी लिखोगे तो भी आप छोड़ोगे, डी बराबर 7 ए बराबर 2, तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए इस एपी का 20वां पद ही बताओ, चलो 20th टर्म कितना होगा, 20वां पद, A20 का वैल्यू कितना होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ही ले तो कैसे बोलोगे, a प्लस 19 डी, रुक जाओ, हाँ करिए आप, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, वैल्यू डालिए। अब जरूरी नहीं कि आपसे 20वां ही पद पूछे, हो सकता है एग्जाम में आपसे 30वां पूछ ले, हो सकता है आपसे 15वां पूछ ले, 16वां पूछ ले, कुछ ही पूछेगा, कंसेप्ट तो यही लगेगा। 135 जी। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर 2, ठीक है, फिर प्लस 19 का वैल्यू 19, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 डाल दिया, तो 2 प्लस 19 गुना 7 कितना होता है बताइए, 133, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 133, 133 में 2 जोड़ोगे आपका 135 आ गया, ठीक है, तो आपका 135 आ गया, ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछेगा तो बता देते हैं, ठीक है, अगर नहीं पूछा गया तो मत बताइएगा, ठीक है, आपका आंसर ए और डी ही आएगा, ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था, वो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा, ये ट्राई करिए। नहीं पोल में नहीं करेंगे, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है आज के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो, अगले क्लास में अगर आप बोलोगे तो इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तीसरा पद बोला गया 5, 7वां पद बोला गया 13, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर बताइए, ठीक है, पहला पद नहीं इसको घर पर ट्राई करेगा, मैं क्या लिख रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, इसको घर पर ट्राई करना है,
ये भी आपका होमवर्क है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये ट्राई कर लो अभी, ठीक है, ये ट्राई करो, ये करो अभी और चैट में आंसर बताइए। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, वो होमवर्क दे दूं। तीसरा पद बोला गया है 5 और 7वां पद बोला गया है 13, तो सारवंतर बताइए। डी का वैल्यू बताइए, डिफरेंस कितना है। रुक जो भी जाओ। आंसर आएगा, हाँ जो भी आंसर आएगा आप वो चैट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, माइक ऑन करके बताइएगा। लेकिन ट्राई करो सभी लोग, एग्जाम अभी आपका 1 वीक के बाद है, मतलब शनिवार को एग्जाम, ठीक है, तो आप एग्जाम में बैठे नहीं रहोगे ना, तो यहाँ भी सोचो आप एग्जाम में हो, सोचिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, करिए। पिछले दोनों क्वेश्चन सेम थे। डी की वैल्यू 2 आई थी। डी की वैल्यू 2 आ गया। चलो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। तीसरा पद बोला गया है 5, ठीक है, तो तीसरा पद करने का मतलब थर्ड टर्म, तो आपको सर यहाँ पर लिख देंगे A3 का वैल्यू कितना, A3 का वैल्यू 5। उसके बाद बोलेंगे सर 7वां पद 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर A7 का वैल्यू कितना, A7 का वैल्यू 13, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको क्या दिखेगा, सर A3 का वैल्यू 5 है, मतलब A+2D लिख देंगे इसको। A+2D कितना आ गया, A+2D आपका 5 आ गया। A7 का वैल्यू कितना है, 13, तो A7 क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, A+6D, ठीक है, 6D, तो A+6D आपका 13 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, AN बराबर A+n-1D, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे सर, दो हमारे पास समीकरण आ गए, इस वाले को समीकरण नंबर 1 कह देते हैं और इस वाले को समीकरण नंबर 2 कह रहे हैं। हर बार सेम काम कर रहे हैं आपका। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, A+6D में से, A+6D बराबर 13 में से A+2D बराबर 5 को घटाओगे, ठीक है। जब घटाओगे तो आपको पता है यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, ए से कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ 6D में से 2D घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 में से 2 घटाइए 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4D आ जाएगा। 4D का वैल्यू कितना, 13 में से 5 घटाइए, 13 में से 5 घटाने पर आपका 8 आ जाएगा, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 8/4, तो यहीं पर आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था सारवंतर, मतलब D का वैल्यू 2 आपका आंसर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा A का वैल्यू, पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर A की वैल्यू 1 आ जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो। अगर आपसे बोलता है कि A भी निकालिए, तो मैं क्या बोलूंगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए समीकरण 1 ये वाला, मान लो इसको 1 और इसको 2, ठीक है, तो आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 1 क्या लिखा रखा है, A+2D बराबर 5, तो यहाँ पर D का वैल्यू 2 पुट कर दोगे, तो A की जगह तो ये लिखेंगे 2 इंटू D का वैल्यू 2, ठीक है, पुट किया तो A+4 आ गया, A+4 बराबर 5, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 5 - 4, ठीक है, 5 में से 4 घटाओगे 1 आ गया, तो A का वैल्यू 1 आ रहा है और D का वैल्यू 3 आ रहा है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है 20वां पद 50वां पद, तो निकाल देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, ये ट्राई करना सारे लोग, मैं भेज दूंगा PDF इसकी। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है लास्ट टर्म का, तो लास्ट टर्म कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नया इसमें है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है, आप स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए भी आप लाइन लगाकर खड़े होते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे खड़े पंक्ति में, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इन सभी का नाम देता हूँ, PQRSTU, कुछ ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर आप मुझे बताइए, पंक्ति मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पंक्ति, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6, मैं बोलूं कि आप मुझे बताइए छठा बच्चा, छठे बच्चे का नाम क्या है, 6th, तो आप बोलो सर यू, छठा पूछ रहा हूँ, 6th यू है आपका। और मैं बोलूं कि सबसे आखिरी वाला बताइए, मतलब आखिरी मतलब सबसे अंतिम, तो क्या बोलो, यू, मतलब अगर किसी पंक्ति में सिर्फ 6 बच्चे हैं तो अंतिम बच्चा छठा बच्चा है क्या, अंतिम वाला बच्चा ही 6th वाला है, बताइए, ठीक है। तो अगर कभी हमारे पास कोई एक ऐसा एपी दे रखा हो जिसमें हमें पता है कितने पद है, अगर मान लेते हैं 10 पद है, अगर सुनिएगा मेरी बातों को, अगर 10 पद है तो 10वां पद को ही आखिरी पद बोलेंगे क्या, यस सर, अगर 20 पद है, अगर मैं कह रहा हूँ किसी एपी में, बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी एपी में 20 पद है तो आखिरी पद कौन सा होगा, 20वां 20वां पद।
तो हम लिख सकते हैं सर अंतिम पद जो होगा, अगर 20 पद है तो अंतिम पद को बोल सकते हैं A20। यस ठीक सर। है, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास किसी एपी में n पद है तो हम क्या लिख सकते हैं, an जो होगा सर, nवां पद जो होगा वही हमारा अंतिम पद होगा। बताइए, यस an सर। ही अंतिम पद होगा अगर n पद है तो। ठीक है, अगर n पद है तो an ही अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद और an का फॉर्मूला सेम होता है। अगर आपसे बोला जाए किसी एपी में सिर्फ n पद है तो अंतिम पद के लिए आप क्या लिखोगे, अंतिम पद ऐसा लिखोगे सर, अंतिम पद क्या होता है या लास्ट पद क्या होता है, an होता है अगर n पद है तो। और an का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है a प्लस n माइनस 1d। कई बार अंतिम पद को या लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा लिख देते हैं बस l बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d लिखना और l बराबर a प्लस n माइनस 1d लिखना सेम है। लास्ट पद का भी सेम फॉर्मूला था जो nवां पद का। बस बताना होगा कि हमारे पास एपी में केवल n ही पद है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ सकता है, एक एपी दे करके मैं कोई भी एपी लिख देता हूं, जैसे 5, 7, 9 समथिंग इस तरीके से। मैं बोल रहा हूँ इस एपी में टोटल 20 पद है। ठीक है, 20 पद है। आपसे पूछ रहा हूँ अंतिम पद बताइए, तो अंतिम पद क्या बोलोगे आप, 20वां पद। मतलब आप बोलो सर एल का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू A20 होगा। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए एल का वैल्यू कितना लिखोगे, a प्लस 19d। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ अलग आ रहा है क्या, नहीं, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या होता है, ए एन के बराबर ही होता है, एल बराबर a प्लस n माइनस 1d, दोनों सेम होता है। बस बताना पड़ता है कि हमारा इस एपी में कितने पद है। ठीक है, तो a का वैल्यू तो आपका 5 आ जाएगा प्लस 19, d का वैल्यू कितना 2। ठीक है, 2, तो ये कितना आ गया 5 प्लस 38, 38 5 जोड़ेंगे 43। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी पद क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा अगर 20 पद है तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में पदों की संख्या पूछी जाती है, पदों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा करवाया था, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इस एपी में पदों की संख्या बताइए कि यहाँ पर 7, 13, 19, 205, ये एपी जो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ है 205 पर जाकर एंड हो गया है। ठीक है, तो टोटल कितने पद यहाँ पर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। 205। तो ऐसे सोचो ना, आप ऐसे सोचो कि मान लिया सर ये हमारे पास हो सकता है ना कि ये 20वां पद हो सकता है 205 आपका 50वां पद हो सकता है 8वां पद हो। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है सर 20वां पद हो, 18वां पद हो, 16वां पद हो, कुछ भी होगा। तो अभी नहीं पता है, तो मान लीजिए nवां पद ए एन। ठीक है, या फिर बोल दीजिए लास्ट टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अगर यहाँ पर कुल n पद है तो nवां पद ए एन का वैल्यू 205, बोलिए लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म, या ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट टर्म बराबर 205, एल का वैल्यू कितना आपका 205। ठीक है, आखिरी पद 205 है आपका। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम ए एन लिख देते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हमने क्या किया, ए एन किया। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर बोलो, 7। तो फर्स्ट टर्म आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 है। अब मुझे बताओ डी का वैल्यू कितना है, सर मैं 13 में से 7 घटाएंगे आपका आ जाएगा 6, तो डी का वैल्यू आपका 6 आ गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू आपका 6 आ गया, यहाँ पर लिख देना, आप लिख देना 13 में से 7 घटाएंगे सर 6 आ गया। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्या लगा, पद सर 205 हो जाएगा। एनवा पद 205 तो लिख दिया ना, एनवा पद 205, हमें एन का वैल्यू बताना है, कितने पद हैं ये बताना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1d, फॉर्मूला ये होता है ना एन का, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 205। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब इसमें जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए, जिसका वैल्यू नहीं पता उसका मत डालिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 7। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 7 डाल दोगे, ए का जगह पर आप लिखोगे सर 7। एन का वैल्यू नहीं पता तो एन के वैल्यू पे आप n माइनस 1 ही लिख दो, क्योंकि वैल्यू नहीं पता। डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू आपका 6 है, तो डी की जगह पर मैंने 6 लिख दिया बराबर 205। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करना है। ठीक है, पहले 7 जो लिख रखा है यहाँ पर, जो ऐड में हो रखा है, ठीक है, जो ऐड हो रखा है, इस 7 को मैं उधर ले जाकर के घटा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप 7 को घटाइए उधर, तो यहाँ पर आपका आएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस का 7। 205 में 7 घटाने पर क्या मिलता है बताइए, 198।
198 जी। तो ये घटाया तो आपका आ गया 198। ठीक है, अब ये 6 जो गुना हो रखा है, ठीक है, n-1 के साथ, सर ये उसको आप बाद में इधर आ लेकर, जाएगा। हाँ वो डिवीजन में चला जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 198 डिवाइडेड बाई 6। इसको काटिए, 6 18, 1 19 बच गया, फिर 6 18 33, तो आंसर 33 आएगा क्या? यस सर। नहीं, आंसर 33 नहीं आएगा। देखो आपने, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ा सा और ध्यान देना, अभी तक जो किया है ना आपने, वो n-1 का वैल्यू निकाला है, n-1 आपका 33 है। हाँ तो n का वैल्यू कितना आएगा, ये -1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 33 + 1 यानी 34। तो यहाँ पर टोटल कितने पद हो गए? 34। टोटल 34 पद हो गए। ठीक है, टोटल 34 पद हो गए। तो अगर कोई पूछता है कि सेबी में कितने पद है, तो बोलना 34 पद है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 34वां पद जो होगा वो 205 होगा। अगर 34 पद है तो आखिरी वाला पद ही तो होगा 205, मतलब 34वां पद 205 होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर n का वैल्यू कितना 34 है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट क्लास में भी किया था। चलो ये क्वेश्चन देख करके मुझे बताओ इसमें क्या आंसर आएगा आप सभी का। पदों की संख्या पूछी जा रही है, इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये ट्राई करो। पदों की संख्या बताइए। तो इस बार लास्ट टर्म आपको दे रखा, मतलब ये 2 5 2 -1 4 -7 जाते जाते ना ये -31 तक गया है। मतलब लास्ट टर्म आपका कितना है, -31। मतलब कहते हैं nवां पद आपका कितना है, -31। ठीक है, चलिए, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 5। पहला पद तो 5 है। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? सर जी 3। 3 या फिर -3 विपिन? -3। -3। देखो एक छोटा सा गलती से ना आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप बड़ा ध्यान से करिएगा। सर सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, 2 में से 5 को घटाएंगे, तो 2 - 5 करेंगे, तो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है ना, तो यहाँ पर -3 आएगा। 5 में से 2 घटाते तो 3 आता, तो 2 में से 5 घटाने पर -3 आ रहा है। तो डी का वैल्यू -3 आ गया, ए का वैल्यू 5 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला जो कहता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सर ए एन का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म जो है आपका वो -31 है, माना एनवा पद आपका -31 है, ये वाला लास्ट टर्म। फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, इसमें फॉर्मूला लगाइए a + n-1d। ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है, -31। ठीक है, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 5 है, डाल दिया, प्लस n का वैल्यू नहीं पता, n-1 रहने दिया। अब d का वैल्यू कितना डालोगे, d का वैल्यू -3 डालिएगा, 3 मत डालना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका -3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, क्योंकि 2 साइन आ रहा है यहाँ पर माइनस। सर बराबर 30 -31। हाँ बराबर -31, ये तो लिख ही रहा हूँ। अभी जो 5 है ना जो इस साइड एडिशन में है, उस 5 को मैं उधर भगाऊंगा, उधर जाकर घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n-1 जाएगा, फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये -3 आया, और डिवाइडेड बाई क्या आया, -31 -5, और -31 -5 कितना आएगा बोलिए? -36। -36। दोनों ही नेगेटिव है, दोनों जुट जाएंगे, और जुट तो जाएंगे, 36 लिख दिया, लेकिन साइन बड़े वाला का आएगा, बड़ा वाला 31 है तो उसी का साइन लगा दिया, -36। अब यहाँ पर देखो कुछ जो गलती करते हो काफी बच्चे को मैं देख रहा था ऐसे कर रहे थे आप लोग, n-1 बराबर -36, और जो -3 उधर है वो इधर लाकर हम जोड़ देंगे क्या ऐसे, बोलो? नो सर। ये नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसे करो, अभी माइक बंद, अभी बिल्कुल माइक बंद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ। इधर जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा मत सोचा कि उधर माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा, नहीं। -3 जो है वो n-1 के साथ गुना हो रखा था। ठीक है, -3 गुना हो रखा था, तो -3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये नीचे आएगा, डिवाइड होगा -3। ठीक है, तो n-1 उधर गुना है, नीचे आकर डिवाइड हो गया, तो आपका माइनस से माइनस कटेगा, और 3 से कटेगा 36, कितने बने, 12 3 36 होता है, तो 12 12 में कट गया। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है बोलिए? अब सर जी n-1 का वैल्यू 12 है, तो n का वैल्यू 12 + 1, यानी n का वैल्यू आपका 13 आ गया। ठीक है, तो कुल कितने पद हो गए यहाँ पर, कुल 13 पद हो गए। ठीक है, टोटल 13 टर्म्स हो गए यहाँ पर।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ये आ सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला कंसेप्ट है एपी के इन पदों का योग। योग कहने का मतलब क्या होता है? सम, ठीक है, मतलब जोड़ना, ठीक है? जोड़ना। हाँ। अब जोड़ने का मतलब, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रथम n पद, जैसे मैं कोई एपी लिख रहा हूँ, है ना, कोई एपी लिखा, मान लो A1, A2, A3, A4, A5 कुछ ऐसा। तो मैं अगर बोलता हूँ कि पहले 2 पद को जोड़िए, आप क्या करोगे सर? A1 और A2 को जोड़ दोगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ A1 अगर A2 को पहले, जोड़ देंगे। अगर मैं बोलता हूँ पहले 4 पदों को जोड़िए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इतना करोगे, ठीक है, ये करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने के लिए? जैसे आपको पता है ना, 5वें पद को हम A5, जैसे ही मैं लिखता हूँ ना कभी अगर A5, तो आप सभी लोग समझ जाओगे सर 5वें पद की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिख दिया A100, मतलब आप समझ जाओगे सर 100वें पद की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कभी भी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ S2, ठीक है, S कहने का मतलब क्या? सम, सम कहने का मतलब जोड़ना। तो S2 कहने का मतलब, S मतलब जोड़ना, 2 मतलब 2 पद। तो S2 कहने का मतलब क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद को जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2, ठीक। अगर मैं लिखता हूँ S5, तो कितने पदों को जोड़ेंगे हम लोग? सर पहले 5 पदों को। पहले 5 पदों को जोड़ेंगे। मतलब A1 से स्टार्ट होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले 5 पद को जोड़ देंगे। लेकिन ये तो ठीक है सर, पहला 2 पद को आपने लिख दिया, पहले 5 पद मान लो अगर एपी लिख देता तो आप जोड़ दोगे 2 पद को, 5 पद को। लेकिन मैं बोलूँ कि पहले 50 पदों को जोड़िए, तो लिख करके जोड़ना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो मैं कर भी लूंगा, आप कर भी लोगे। लेकिन कोई बच्चा अगर बोल दे, किसी एपी में तो अनंततम है, इनफाइनाइट तक को बढ़ते जा सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर इस एपी का पहला 1000 पदों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब इसको लिख करके जोड़ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, ठीक है। 1000 पद को लिख करके जोड़ेंगे, मुश्किल है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिससे हम किसी भी एपी के n पदों को जोड़ सके। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये है, सबसे पहले तो ये देखिएगा, कोई एपी हमारा, ठीक है, किसी एपी में ए का आपको पता है क्या हमारे पास पहला पद है, ठीक है। ए क्या होता है? हमारे पास पहला पद है। डी क्या है? आपको पता है सारवंतर है। अगर कुछ ऐसा लिख रखा है कि एपी का डी सारवंतर है, ए पहला पद है, तो आप कह सकते हो एस एन। एस एन मतलब पहले एन पदों का योग। क्या करेगा? एन पदों का योग पूछ रहा है सर, एन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितने पदों का योग पूछ रहा है उसको 2 से भाग लगाइए, इनटू, यहां पर कहोगे सर 2a प्लस n माइनस 1। प्लस n माइनस डी। ये फॉर्मूला है आपके पास n पदों के योग का। याद करेंगे कैसे? देखो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इससे हमेशा आपको याद हो जाएगा। आपको लिखना एस एन, आप n कह रहे हो तो n को 2 से भाग लगाइए। अब यहाँ पर कहिए सर अभी एक फार्मूला पड़ा था nवा पद का, nवा पद का फार्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दोगे सर a प्लस n माइनस 1, ठीक है। प्लस अब इस क्या कर दो ना, 9 a के आगे 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1d, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। तो अगर मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए S20, देखो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, S20 पूछ रहा हूँ, तो आप बोलो सर 20 को 2 से भाग लगाइए। यहाँ लिख दोगे 2a प्लस 20 माइनस 1, ठीक है। तो 20 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर 20 माइनस 1, यहाँ पर 19 किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ S25, मतलब पहले 25 पदों का योग, तो आप कहेंगे सर पहले 25 पदों का योग है तो 25 को 2 से भाग लगाइए, 25 बटा 2। यहाँ लिखोगे 2a प्लस, यहाँ पर मुझे बताओ कितना लिखना चाहिए? 24। 24d, ठीक है, एक कम कर देंगे। तो ये समझ में आ रहा है सर, फॉर्मूला इस तरीके से यूज करेंगे। अब ए का वैल्यू डी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो एक मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ S100, क्या लिखना चाहिए मुझे? 10 100 भाग 2। 10 100 मतलब जी 2 इंटू 2a प्लस 99d। ठीक है। तो यहाँ पर सुनो, S100 पूछ रहा है मतलब 100 पदों का योग। तो 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, जितना पदों को योग पूछ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद 2a कर दिया प्लस n माइनस 1, मतलब 100 में से एक घटाइए, तो 100 में से घटाओगे तो 99
डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 100 बटा 2 2a प्लस 99d। कर लेंगे ऐसे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आप ट्राई करो। 5 8 11 14 17 बोल रहा है इस एपी का पहला 24 पदों का योग बताइए। प्रथम 24 पदों का योग, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है S24, पहले 24 पदों का योग मतलब S24। अब मुझे बताओ यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का? 5 5 हमें दिख रहा है, पहला पद तो सर 5 है, लिख दिया 5। डी कितना डी है? 3 3 8 में से 5 3 घटाएंगे। ठीक है, 8 में से 5 घटाया, आपको दिख गया सर डी का वैल्यू 3। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए का वैल्यू लिख दिया, डी का वैल्यू लिख दिया। अब फार्मूला क्या है आपका? एस एन, क्योंकि ये 2 3 नंबर में आएगा तो फार्मूला लिख देना n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। इतना लिखिएगा कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 2a प्लस n-1d। आपसे पूछ रहा है S24, मुझे बताओ क्या करें? 24 को 2 से भाग लगाएं क्या? 24 बटा 2 2a 12 12 का, अच्छा ठीक है वो 12 आएगा। 2a प्लस n-1 कितना आएगा? 24 पदों, तो 24 माइनस 1, 23 24 माइनस 1 23 आ जाएगा, 23 डी। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ए का और डी का। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो पहले तो ए काट लो, ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये 12 आ गया। 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 5 है, प्लस 23 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 3 है। इसको सॉल्व करिए। 12 बॉडमास का नियम कहता है कि पहले आप गुना करोगे। ठीक है, पहले इसको गुना करिए, तो 10 प्लस 23 दिया कितना होता है? 69। 23 को 3 से गुना करोगे 69 मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका 12 इंटू 10। चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ उसके आगे। ठीक है, तो यहाँ इधर लिख लो। तो आपको सर S24 कितना आ रहा है आपका? 12 इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 69 और 10 को जोड़ी तो 79 आ रहा है। तो 79 से 12 को गुना करिए, तो यहाँ पर लिख सकते हो 12, यहाँ पर लिख सकते हो आप 79, गुना करिए 108 84, इसको जोड़िए 8 4 9 948 आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो पहले 24 पदों का योग 948 होगा। चलिए, इतना क्लियर? यस सर। चलो इसी एपी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप खुद सॉल्व करिएगा। एपी में सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, यही वाला एपी लिख रहा हूँ, या क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पर ले रहा हूँ। थोड़ा सा बस डेटा चेंज करूंगा। अब इस बार 24 पदों के जगह पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं ना, कि आप मुझे बताइए पहले 100 पदों का योग। चलिए ये करो। अगर इस एपी का पहला 100 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, मतलब इस बार आपसे बोल रहा है कि S100 बताइए। ए का वैल्यू तो वही रहेगा, ए का वैल्यू आपको 5 ही मिलेगा, डी का वैल्यू आपका 3 ही मिलेगा। बस आप आगे का कैलकुलेशन करिए। एन का वैल्यू बदल गया, पहले 100 पदों का योग। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक बार फॉर्मूला अपने सॉल्यूशन में लिख देना। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d S100। लिखूं मैं? चलो 100 बटा 2, क्योंकि n टर्म का बोल रहा है तो n को डिवाइड करना है 2 से, डिवाइड कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर, सुनो मेरी बात, अभी माइक बंद रखो, बिल्कुल माइक बंद, नितेश माइक बंद। देखो यहाँ पर मैं ए का वैल्यू डी का वैल्यू नहीं डाल रहा। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दे रहे, मैं 2a की जगह पर 2a ही लिख दे रहा हूँ। बस n-1 सोच रहा हूँ, n-1 कितना आ जाएगा? 100 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 99d लिख दिया। ठीक है, अब चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे गलती नहीं होगा। ठीक है, 2a प्लस 99d। अब यहाँ के बाद वैल्यू पुट कर देना, 2 से आप डिवाइड करोगे 100 को तो ये मिल जाएगा आपका 50, 2 पंजे 10 और 1 0, तो आपका आ गया 50। ठीक है, 2a कहने का मतलब क्या? 2 इंटू 5। ठीक है, प्लस 99 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आपका? 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 50 है यहाँ पर, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और 99 को 3 से गुना करिए, तो 9 के 27 का 7 हासिल 2, फिर 9 के 27 2 29, 297 आ गया। तो ये कितना आ रहा है? चलो इसको मैं इस साइड कर दूं। जुड़ जाएंगे ब्रैकेट वाले।
हाँ ब्रैकेट वाले तो जुटेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका S100 कितना आ गया, 50 को गुना करना है आपको 297 में 10 जोड़िए, 297 अगर 10 जोड़ोगे तो 307 आ जाएगा, ठीक है, 307 आ गया। इसको गुना करिए, क्या मिलेगा, 307 को मैं गुना करना चाहता हूँ मान लो 5 के साथ, ठीक है, 5 से गुना करिए, 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 3 5 0 0, यहाँ पर 3 आ गया, 5 3 15, तो 1535 आ गया। लेकिन आपको पता है जब 307 को 5 से गुना किया तो 1535 आएगा, लेकिन एक जीरो था ना यहाँ पर, ठीक है, एक जीरो था 5 के बाद, तो एक जीरो यहाँ पर भी लगा दीजिएगा, तो 15,350 आपका आंसर है, ठीक है। हाँ जी, अभी जिसका भी डाउट है अभी बता सकते हो, ठीक है। क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो अगले क्लास में देखेंगे। डाउट है तो बताइए बाय सर। जिसका